मिटाने वालों को मिट्टी में मिलाया, घर में घुसकर आतंक के फन को कुचला, पाकिस्तान को घुटने टेकने पर किया मजबूर। न ट्रेड न टॉक, अब बस पीओके। पीएम मोदी का सबसे बड़ा कुंडली विश्लेषण देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में ऑपरेशन सिंदूर के रास्ते पाकिस्तान को उसके घर में जाके जो औकात दिखाई गई, आतंकियों को ढेर किया गया, उसके बाद से ही पीएम मोदी मतलब विश्व पटल पे एक चर्चा का विषय बन गए हैं। जी हाँ, पीएम मोदी हमारे भारत में एक, आप कह सकते हैं कि एक ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जो बिना किसी दबाव के फैसले लेते हैं, हम सभी जानते हैं। और इस बार जो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई गई, जिसमें पीएम मोदी साफ कह चुके हैं, अब अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके या फिर आतंकवाद पर। इन सब के बीच दुनिया ये जानना चाहती है कि अब आने वाला समय पीएम मोदी का कितना चैलेंजिंग भरा रह सकता है। आने वाले समय में पीएम मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है, वो कितना बढ़ेगा। आने वाले समय में हमें पीएम मोदी और कितने ज्यादा ऐतिहासिक फैसले या स्ट्रिक्ट या फिर कठोर फैसले लेते हुए नजर आएंगे। आने वाला समय पीएम मोदी के हित में है या नहीं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और मैं जिससे जानेंगे कि क्या अब समय आ गया पीएम मोदी के सुपर गोल्डन पीरियड का। बताएं मयंक जी। देखिए, मोदी जी की शख्सियत ऐसी है ना, ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि अपने देश में इनके जितने कहना चाहिए दुश्मन बन जाते हैं, विदेशों में उससे ज्यादा बनेंगे। अच्छा। तो कहते हैं ना, छठे भाव का स्वामी अगर कुंडली में उच्च का हो जाए या बलवान हो जाए तो आपके शत्रु बहुत होते हैं और उनको पराजित करके, परास्त करके आप कामयाब होते हैं। इनका इतिहास रहा है, इनकी शुरुआत रही है कि शत्रुओं ने इनको बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करी, लेकिन कोई इनकी छवि को खराब नहीं कर पाया। जनता ने इनका साथ दिया है। पहले मुख्यमंत्री बने, उसके बाद फिर तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने। तो कहीं ना कहीं मंगल ने इनको जितने शत्रु दिए हैं उतना ही बड़ा राजयोग भी कुंडली में दिया है जी। तो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति इनकी बहुत अच्छी, बेहतर होती हुई नजर आ रही है। और जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा 18 मई को, जो ग्रह स्थिति बन रही है, तो उसके बाद का समय मोदी जी की कुंडली में मेरे हिसाब से और भी ज्यादा चैलेंजेस लेके आ रहा है। उनकी परीक्षा का समय है और साथ ही साथ अब आप देखना परीक्षा के समय में ये कैसे कहते हैं ना कि टॉप लेवल पे ये उसको क्लियर करते हैं, किस तरह से उसमें सक्सेस हासिल करते हैं, ये इनका समय बता रहा है। क्योंकि 18 मई से अगर बात करें, एग्जैक्टली 18 मई के बाद से इनको जो है मंगल में हम देख रहे हैं बुध की दशा आ रही है। और कहीं ना कहीं अभी मंगल में शनि का अंतर चल रहा था, तो मंगल की जो बुध की दशा आती है, दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो रहेंगे, परीक्षा तो रहेंगे, लेकिन फिर वही बात है ना, मैंने कहा ना, परीक्षा तो इनको देनी पड़ेगी आगे भी, और ये समय भी है परीक्षा का। इसमें ये पूरे कामयाब होंगे, सफल होंगे। और जो ग्रह स्थिति इनकी बता रही है उसके हिसाब से राहु की स्थिति के चलते आने वाले समय में आप देखेंगे मोदी जी कड़े कदम बहुत उठाने जा रहे हैं बिना किसी परवाह के। मैं देखिए, मैं आपसे ये भी जानना, चतुर्थ भाव का राहु रहेगा जी, तो वो इनसे कड़े निर्णय आने वाले टाइम में निश्चित रूप से करवाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद युद्ध विराम की घोषणा पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि भाई अमेरिका के दबाव में पीएम मोदी को ये फैसला लेना पड़ा, ये झूठ फैलाया गया। लेकिन इसी झूठ की काट पीएम मोदी ने खुद सामने आकर बताई कि किस तरह से कि 3 दिनों के अंदर अंदर भारतीय सेना ने पाकिस्तान में इतनी तबाही, उन्हें इतना नुकसान पहुंचा दिया था कि वो खुद सामने आ गए कि भाई अब हमें आप छोड़ दो। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पीएम मोदी का मैं जानना चाहती हूँ कि जो एक पॉपुलैरिटी है, जो उनका एक करिश्मा व्यक्तित्व है, जो उनका एक मोदी मैजिक है, क्या वो आगे इसी तरह बरकरार रहेगा या इसमें हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? देखिए, जो उनका मैजिक है वो तो इसी तरीके से बरकरार रहने वाला है, उल्टा और आगे बढ़ने वाला है। अच्छा। क्योंकि अभी क्या है, मंगल नीच के भी चल रहे हैं, राशि और लगन के स्वामी मंगल नीच के हैं। तो मैंने कहा ना कि शत्रु नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके साथ साथ ही छवि को खराब करने की कोशिश की गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, लेकिन वो चीजें कामयाब होने वाली नहीं है। हम बात करते हैं केवल सितारों की। सितारे क्या कहते हैं? मंगल को आप बलि होने दीजिए,
जैसे ही आप देखेंगे 6 जून के बाद मंगल इनके दशम भाव में आ रहे हैं तो बहुत बली हो जाएंगे कहीं ना कहीं। फिर ये आपको बहुत अभी भी एक्टिव मोड पे हैं, आने वाले समय में आपको और भी ज्यादा एक्टिव मोड पे नजर आने वाले हैं। कुछ बड़े कठोर निर्णय लेंगे, करारा जवाब देंगे। किसी का दबाव भारत के ऊपर बनने वाला नहीं है, चाहे अमेरिका हो, कोई भी देश हो, कितनी भी कोशिश कर ले कि हम भारत को अपने दबाव में लेके कर लेंगे, भारत से फैसला मनवा लेंगे, वो सब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है भविष्य में। मैं पहले भी भविष्यवाणी कर चुका हूँ कि मोदी जी को मंगल की महादशा है, इनको रोकने वाले ये खुद ही हो सकते हैं और दुनिया की किसी ताकत को पता नहीं है ये अगले कदम क्या निर्णय लेने वाले हैं। सरप्राइज देने में माहिर हैं जी, क्योंकि ये इनकी फितरत है, ये इनके ग्रहों की निशानी भी है और आने वाले समय में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मंगल केतु की युति 6 जून से होने जा रही है, जस्ट आफ्टर फ्यू डेज। तो आप देखेंगे इनकी लोकप्रियता और तेजी से बढ़ेगी। शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है, चतुर्थ भाव का राहु है जो इनसे कड़े निर्णय दिलवाएगा और बड़ी सफलता भी दिलाने वाला है। तो मेरे ख्याल में समय आने वाला काफी बढ़िया है, कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। और लेकिन जो हालात पड़ोसी देशों के साथ रह रहे हैं वो भारत के, मुझे जो लगता है जिनके साथ शत्रुता है, चाहे चाइना हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इनके साथ शत्रुता बढ़ेगी। इनके साथ कोई दोस्ती होने वाली नहीं है। ये बात मेरे दर्शकों ने कई दर्शकों ने बताई है कि सर आपने 6-8 महीने पहले भी भविष्यवाणी यूट्यूब पे करी हुई थी कि भारत के आने वाले समय में पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब रह सकते हैं जी। और ये स्थिति जो है कविता जी मैं देख रहा हूँ, अगर यथावत मंगल शनि था, मंगल बुध चल रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट रहेगी। लेकिन उसके बाद फिर अगले वर्ष में आपका 2026 में और 2027 में भी ये दिखाई दे रहा है कि कुछ जो पड़ोसी देश हैं या कुछ भारत के जो एंटी नेशनल जो हैं, भारत के जो खिलाफ रहते हैं, इनको मौका चाहिए कि कुछ मोदी जी के अगेंस्ट कुछ बोले या भारत के अगेंस्ट कुछ बोले। वो उस तरह के तत्व जो हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करते रहेंगे। और मुझे हाल ही में लग रहा है कि 2-3 देशों के साथ, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना के साथ कोई आप अच्छे रिश्ते की उम्मीद अभी कर नहीं सकते कि कुछ इनके साथ कुछ हम संबंध बनाएं, कुछ डील करें या कुछ चीजें आगे बढ़ाएं। इस तरह की चीजें अभी बेहतरी की ओर नजर नहीं आ रही है। मैंग जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि हमें ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले जब पुलवामा आतंकी हमला नहीं हुआ था, वक्फ को लेकर जो पीएम मोदी ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया, वक्फ संशोधन बिल लाकर संसद में अब उसे कानून बनाया और जिसका विरोध हमें बंगाल के मुर्शिदाबाद दंगों में देखने को मिला, और उसके बाद अब भाजपा की तरफ से यूसीसी लोडिंग का भी एक मैसेज, एक संदेश हमें सोशल मीडिया में देखने को मिल चुका है। तो आने वाले समय में क्या कठोर फैसले लेने में हमें पीएम मोदी कहीं ना कहीं कमजोर होते दिखेंगे, या अब हम ये सोचे कि ये जो उनका तीसरा कार्यकाल है तो इसमें अब वो और भी ज्यादा धमाकेदार फैसले लेंगे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी? देखिए, मैंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक चैनल पे प्रेडिक्शन करी थी कि अप्रैल 2024 से लेके अक्टूबर 2027 तक ये जो 3 वर्ष रहेंगे भारत की तस्वीर पूरी तरीके से बदलेंगे। अच्छा, इन्हीं 3 साल में 24 से लेके 27 तक इन 3 वर्षों में आपको भारत में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े बिल पास होंगे, जो उम्मीद नहीं थी उस तरह के डिसीजंस होंगे और भारत जो है महाशक्ति की ओर तेजी से बढ़ेगा और इन्हीं 3 वर्षों में तीसरे नंबर की पोजीशन भी हासिल कर सकता है। वो वीडियो सोशल मीडिया पे है और दर्शक जाके देख सकते हैं, मेरा नाम सर्च करके, उसमें सब कुछ पहले ही बता दिया गया है 2024 में जिस तरह की चीजें आने वाले टाइम में हो रही हैं, और वो कुछ चीजें हो भी रही हैं और आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगी। यही एक बड़ा क्रूशल टाइम है 2024 जो समय निकल चुका है जून मई का और 2027 अक्टूबर तक का। इस समय पे आप देखेंगे कि बड़े आमूलचूल परिवर्तन होंगे, वो भारत के पक्ष में रहेंगे। और विश्व में कहते हैं ना कि जब देश हमारी तरक्की कर रहा है, सोचो अमेरिका को, ब्रिटेन को कहाँ बर्दाश्त होगा कि भारत उसके लेवल पे आ जाए। तो वो तो फिर हमारे शत्रु कॉम्पिटिटर बनेंगे ना, वो चाहेंगे कि भारत तरक्की ना करे, वो चाहेंगे कि हमारा देश जो है उतना ऊंचाइयां ना छुए। लेकिन मेरी भविष्यवाणी ये है कि आने वाला समय भारत का ही है और अमेरिका में ट्रम्प की हालत और ज्यादा खराब होने वाली है। कोई बेवकूफी वाला परिचय देंगे आपको 6 जून के बाद, फिर वो कुछ उल्टे सीधे डिसीजन, उल्टे सीधे बयानबाजी अमेरिका और ट्रम्प की तरफ से आपको देखने को मिलेगी और पाकिस्तान की तरफ से भी। तो कहीं ना कहीं उकसाने का पूरा प्रयास तो किया जाएगा, लेकिन ये जो देश है इनका भविष्य कोई खास उज्जवल लग नहीं रहा हमारे पड़ोसी देशों का। अगर भारत के साथ वो संबंध खराब करते हैं तो चीजें उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगी। बिल्कुल। और इसी के साथ मुझे मयंक जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।